सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया हुआ है, आज हामिद खान साहब ने उससे बात भी दी है, उस पर अमल नहीं हो सका, चीफ जस्टिस की तरफ से भी खामोशी है। व्हाई डू यू थिंक इज दिस? ये इज्जत रहेगी सुप्रीम कोर्ट की भी। अब जब 3 साल की एक्सटेंशन लेंगे मजीद इज्जत में इजाफा होगा। ले रहे हैं? लेंगे बिल्कुल। That's news। वो देंगे तो उन्होंने कहा देंगे तो हम ले लेंगे। ये क्लैरिफिकेशन दी। कल सबने खबरें चला दी कि नहीं लेंगे, आज उन्होंने कहा नहीं, अगर सबकी हुई तो फिर ये खबर ऐसे नहीं है जी। वो मुफ्त किया, वो पता है ना। डू यू थिंक कि वो उनको लेनी चाहिए एक्सटेंशन? मैं फिर कंटेम्प्ट लग जाएगा। देखिए, मैं एक ज़ाती हैसियत में मशवरा देना चाहता हूँ। ज़रूर दें। 3 साल की मुलाजमत है, ये इज़्ज़त है, ये 2 चॉइसेस हैं आपके पास, ये फैसला कर लें। इज़्ज़त प्यारी है या 3 साल की मुलाजमत प्यारी है? बट अब्बासी साहब, यू नो नवाज शरीफ साहब सो वेल, क्यों इतना ज़िद है वो एक्सटेंशन देने पे? नहीं, उनकी वो तो नहीं दे रहे, सारी पार्लियामेंट दे रही है, उनकी जमात है, उनकी जमात का फैसला है। ये क्यों? पता नहीं। मैं तो मुझे तो एक्सटेंशन के खिलाफ रहे हैं सारी उम्र। भाई मैं अब क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ बातें हैं कि वो पता नहीं किसी और आदमी को नहीं बनने देना चाहते, चीफ जस्टिस वो बन जाए, ये रहें। बट अगर वो है भी तो 3 साल बाद फिर वो आदमी बन जाएगा, सबकी तोसी हो जाएगी ना। ये सिर्फ चीफ जस्टिस की तोसी हो रही है। तो बन तो जाएंगे। तो 3 साल अपने 3 साल कुछ 3 साल में हो जाए। बट नुकसान जुडिशरी का, नुकसान सबका है, नुकसान इस मुल्क का है। इस मुल्क के लोग क्या इज्जत करेंगे उस जुडिशरी की जो आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये समझती है कि हमारी तोसी हो जाए, जिसको ये नज़र नहीं आता कि एक पे एक काला कानून उनसे 100 गज़ के फासले पे बन रहा है। इससे पहले उन्होंने कानून सस्पेंड किए हैं, स्ट्राइक डाउन किए, इसको क्यों नहीं करते? ये 2 कानून बने हैं। एक कानून बना है सेकेंड अमेंडमेंट, इलेक्शंस सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2024, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसकी नफ़ी कर दी। कानून आज बना है इतलाक 2017 से होगा, और तमाम वो पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने रखे थे अपनी जजमेंट में रिजर्व सीट्स पे, सब की नफ़ी वहाँ पर कर दी है। कानून की तशरीह हुकूमत ने अपने कानून से कर दी है। आइन की तशरीह हुकूमत रेट्रोस्पेक्टिव कर रही है। yes. दुनिया में मिसाल नहीं है। मैं हैरान हूँ आज की सोच पर, इन लोगों पर, कि किधर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। What do you think? Where is it leading to? ये आप एक अंधे बंद गली, अंधे कुएं में जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये आज मुल्क का मसला है कि आपने कानून बनाने हैं कि इस्लामाबाद में और संगजानी में कोई अनलॉफुल गैदरिंग नहीं होगी। आप ज़रा वो कानून पढ़े। इस असेंबली में किसी बंदे ने पढ़ा हुआ है? मुझे बताए ना। आपके ख्याल से नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा हुआ, और बस जिसने पढ़ा उसको वोट नहीं दे सकता। जो पार्लियामेंटेरियन जो ये कानून पढ़ेगा इसको वोट नहीं दे सकता। जो कानून समझने वाला सेकेंड अमेंडमेंट, इलेक्शन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट को बिल को वोट कर रहा है, उसने पढ़ा नहीं है। राइट, बहुत बड़ी बात। आप पढ़ लें, किसी वकील को दिखा दें। किसी ने नहीं पढ़ा। आप कह रहे हैं आपकी मुलाकात महमूद खान अचकज़ई से हुई थी और फिर APC बुलाने का फैसला किया था? नहीं, मैं उस फैसले में नहीं था। APC उनका है, वो बाद में मेरी इस बात पर कोई उनसे डिस्कशन नहीं हुई। तो आपकी क्या डिस्कशन? उनकी राय थी कि उनके साथ उस सफ़र में शामिल हो जाए। मैंने कहा जी हम आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं कि मुल्क आइन के मुताबिक होना चाहिए। बाकी हम अभी एक नई पार्टी हैं तो आपकी उस सोच में शामिल हैं, लेकिन इस मुख्तलिफ जमात इस्लामी का अपना एक रास्ता चल रहे हैं, मौलाना साहब अपना कर रहे हैं। तो मैं कहा बिल्कुल हम आपके सोच में आपके साथ शामिल हैं। So you think you are opposition? मतलब ally आप अपने आप को opposition से ही करते हैं? नहीं। Then मैं not with the government. कॉन्स्टिट्यूशन से अलाई की है। कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं, ठीक है। So आप कोशिश, जो गलती करेगा अपोजिशन करेगी हम बात करेंगे, हुकूमत करेगी हम बात करेंगे। So आपने देखा कि आपने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर पर तनकीद भी किया आपने, बट बिल्कुल गलत किया। देखिए किसी को ये हक हासिल नहीं है कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे, किसी को नहीं है। उसका मकसद भी समझ नहीं आया स्पीच का। लेकिन आपको क्या लगा, ही प्लान दिस या मैं अब क्या कह सकता हूँ? देखिए अगर एक आम आदमी करे, एक आम लीडर करे तो और बात होती है। जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर ये बात करे, एक सूबे के सरबराह हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ मिनिस्टर हैं,
बड़ी सोच समझ के बात करनी चाहिए। आपके हर लफ्ज़ को हर आदमी देखता है, परखता है। आप इतनी लूज बातें कर रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर ये इसी तरीके से चलता रहेगा मामला, आपके साथ बुरा हुआ, अब आप उनके साथ बुरा करें, कल को हम फिर जेल में होंगे। डू यू एग्री? सर ये जो कानून 2 बनाए इसके बाद तो जेल में जाएंगे। ये जो सब लोग जेल में जाएंगे। जी याद रखिए, आप लिख ले, ये कानून बनाने वाले जेल में जाएंगे, इसी कानून के तहत जाएंगे। इसी तरह इनको धक्के मार के पुलिस ले जाएगी पार्लियामान से। So does no one recognize this? किसी के अंदर ख्याल नहीं याद आती है, बाद में याद आती है, बाद में बहुत याद करते हैं, बड़ा अरसा याद करते रहे इन बातों को। हमने भी कानून बनाए थे। मसलन कौन सा याद एक है? हमने कानून बनाया था टेररिज्म के कंट्रोल का, कराची में समरी मिलिट्री कोर्ट्स थे। वो 3-3, 4-4 दिनों में लोगों को फांसी लटका देते थे। जब हकीम सईद कत्ल हुआ उसके बाद बना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया और वो ख़त्म हो गया। उसके कुछ अरसे के बाद, मुझे याद नहीं है, साल था, 6 महीने थे, तो हमारे ऊपर त्यारा साजिश केस बन गया जी। अगर वो कानून होता, आप यकीन करें, हम 1 हफ्ते में फांसी लटक जाते सारे, जो बाद में बरी हो गए। कोई अपील नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लोग फांसी लगे उन अदालतों से। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को अगर आप आज की सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर करें तो क्या नजर आता है आपको? देख, उनमें कम से कम इतनी सोच थी कि ये काम गलत कर रही। पार्लियामान ने बनाया था वो कानून, उसमें एक सनसेट क्लॉज भी थी कि 2 साल रहेगा, इतना अरसा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट वाज राइट, क्योंकि हम हमेशा, जी बिल्कुल ठीक, पार्लियामान गलत थी, हुकूमत गलत थी, और हुकूमत ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया था। मियाँ साहब ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया था उस कानून से, विच कुड हैव टेकन हिज लाइफ। वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने कहा कि हमें ये काम नहीं करने देते हैं और ये टेररिज्म रोक नहीं सकेंगे हम। लेकिन बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही साबित हुआ कि अंधा कानून, काला कानून गलत होता है। आपको शायद आर्जी फ़ायदा मिल जाए, लेकिन वो होता गलत है। अब जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खड़ी है आज, इस वक्त चीफ जस्टिस इज़ इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन। एक्सटेंशन की बातें खुल्लम खुल्ला हो रही हैं, उस पर बात कर रहे हैं, कानून साजी की बातें हो रही हैं, खुद हुकूमत कह रही है हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि कानून साजी होगी। ये कैसी सिचुएशन है? देखिए, कानून साजी किसी का, वो उन्होंने कानून में जो तब्दीली की इसीलिए की है ना, कानून में तब्दीली की है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो हो जाएगी नहीं, होगी तो नहीं, लेकिन वक्ती तौर पे कर लेंगे। यू सेइंग कि कुछ भी मैन्यूवर हो जाएगा? जी। लेकिन खुद राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हमारे पास नंबर नहीं है, तारिक फजल चौधरी कह रहे हैं हमारे पास नंबर नहीं है। नंबर है सर, नंबर नहीं है, लेकिन नंबर पैदा कर लिए जाएंगे। कैसे आई वांट टू नो। पीटीआई के लोगों को दबा कर वो साथ मिल जाएंगे और साथ मिल जाएंगे, और वो उनका वोट काउंट हो जाएगा, जो पहले नहीं होता था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं होता था, अब वो काउंट हो जाएगा। So anything is possible, everything is fair, everything is possible। आज सुप्रीम कोर्ट एक दो राय पर खड़ा है, राइट। उनको आज रिफ्लेक्शन और एक बड़ी सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि या उनको 3 साल एक्सटेंशन मिलेगी या उनको इज्जत मिलेगी। ये उनके पास आज उस इदारे के पास ये चॉइस है। बट यू नो जस्टिस काजी फाइज़, अभी तक तो जितना आपने देखा है, अगर उनको एक्सटेंशन मिल रही होगी तो वो नो कर देंगे। सर मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ कि एक्सटेंशन में उस इदारे का नुकसान होगा, उनकी इज़्ज़त नहीं रहेगी, और ये निज़ाम बड़ी सोच समझ के बनाया गया था कि क्यों 60 साल पे रिटायर हो रहे हैं, कोई 62 पे हो रहे हैं, कोई 65 पे हो रहे हैं। तो इसको अगर आपने तब्दील करना है तो ज़रा डिबेट हो, 4-6 महीने डिबेट होनी चाहिए, वक्त ही ना हो कि वक्ती कि आपने जी 15 तारीख से पहले करना है, 16 से, तो उसके पहले हमने करना ही करना है। एक और भी प्रपोजल बीच में जो डिस्कस हुआ, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये बात डिस्कस हुई है कि टॉप 5 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक चीफ जस्टिस होंगे और प्रेरोगेटिव गवर्नमेंट का होगा। सर गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट को दे दें। पार्लियामान ही कर सकती है, अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस सेलेक्ट करें। लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस मिलकर सेलेक्ट कर लें। सो ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस में कोई फर्क ही ना हुआ। ये निज़ाम जो सीनियरिटी का भी दुरुस्त नहीं है। ये भी दुरुस्त नहीं है? क्यों? ये क्यों दुरुस्त नहीं है? ये दुरुस्त इसलिए नहीं है कि आप लोगों को लाते ही उस तरीके से हैं कि ये सीनियर हो जाएंगे उस वक्त जाकर। ठीक है, तो 2035 तक आपके सारे चीफ जस्टिस डिसाइडेड हो गए पहले से ही,
जिस तरह उनको लाया गया है। और जिनको नहीं, वैसे हमने ये प्रूव होता हुआ देखा नहीं। जस्टिस काजी फायजी साहब आज जितने भी कंट्रोवर्शियल हो, बट उनको हटाने की पूरी कोशिश की गई, बट ही सस्टेन्ड। नहीं, हटाने की कोशिश हुई ना, लेकिन उन्होंने बनना ही बनना था, क्योंकि वो उस सिस्टम में आ गए ना सीनियरिटी के। तो इट मीन्स कि आपको नापसंदीदा भी हो तो बन जाते हैं चीफ जस्टिस। अगर आप उस पे आ जाए ना, सीनियरिटी में आ जाए अगर, तो सीनियरिटी का तयन ही पहले से कर लिया जाता है। केस जज को कब लाएंगे, किस उम्र में लाएंगे, कैसे लाएंगे, ये कौन से दिन बन जाएगा, वो कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है।